बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी ने कहा, अवाम मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हुक्मरानों ने बिजली सस्ती ना की, ना ही महंगाई पर काबू पाया। जमहूरियत के अलमदार वोट लेने के लिए झूठी तफली तसल्लियों और दावों और सुहाने ख्वाब दिखाकर एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। अवाम अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल अपनी सोच के मुताबिक करे। शफाफ इंतखाबात के जरिए ही मुल्क की किस्मत बदलने और मुल्क के अवाम का दर्द रखने वालों को आगे लाया जा सकता है। इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए उलमा कराम से राब्ते कर रहे हैं और अहले सुन्नत की तंजीमात से भी राब्ते करेंगे। अहले सुन्नत मुल्क बनाने वालों की औलाद है जो आज भी मुल्क की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अहले सुन्नत को इंतखाबात में इसका हक दिलाने के लिए कोशिशों को तेज किया जाएगा। पाकिस्तान को कमजोर करने का ख्वाब देखने वाले हमेशा नाकाम और नामुराद रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए पहले भी किरदार अदा किया और आइंदा भी करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने जमात अहले सुन्नत सिंध के सीनियर सदर अलामा इब्रार रहमानी और सुन्नी उलमा कौंसिल के चेयरमैन अलामा अशरफ गोरमानी से मुलाकात में किया। मुलाकात में अहले सुन्नत के इत्तेहाद पर जोर दिया गया और इंशाअल्लाह एक होकर अहले सुन्नत के वकार को बुलंद करने का अज़्म भी किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नायब सरबराह बिलाल अब्बास कादरी, सीनियर मरकजी रहनुमा मोहम्मद शाहिद गोरी, मरकजी राब्ता कमेटी रुकन मोहम्मद मोबीन कादरी, उलमा बोर्ड के मरकजी कन्वीनर अलामा तारिक शहजाद मदनी शामिल थे। शादाब रज़ा नक्शबंदी का कहना था, पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की तरफ ले जाने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज ज़रूरी है। अवाम को बुनियादी हकूक़ और फौरी इंसाफ की फ़राहमी निज़ाम मुस्तफ़ा के ज़रिए ही मुमकिन है। मजहबी सियासी जमातें मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए यकजा होकर जदोजहद करें।